अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 6 का नाम है सोल्यूशन। और आज का हमारा टॉपिक है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। जब सैचुरेटेड सोल्यूशन को गर्म किया जाता है तो उसमें सल्यूट को हल करने की सलाहियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे सोल्यूशन में सल्यूट की हलशुदा मिकदार सैचुरेटेड सोल्यूशन की दरकार अमाउंट से ज़्यादा हो जाती है, तो यूं ये सोल्यूशन कंसंट्रेटेड हो जाते हैं। ऐसे सोल्यूशन जो सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो उन्हें सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहा जाता है। तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की क्या डेफिनेशन है? द सोल्यूशन दैट इज मोर कंसंट्रेटेड देन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशन जो सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो उन्हें क्या कहा जाता है? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा है जब सैचुरेटेड सोल्यूशन को गर्म किया जाता है तो उनमें सल्यूट को हल करने की सलाहियत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे सोल्यूशन में सल्यूट की हलशुदा मिकदार सैचुरेटेड सोल्यूशन की निस्बत ज़्यादा हो जाती है और ये सोल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएंगे। तो ऐसे सोल्यूशन जो सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो उन्हें क्या कहा जाता है? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं। अगर इनका टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो जो सल्यूट की मिकदार हल हुई थी गर्म होने पर वो दोबारा क्रिस्टलाइट आउट हो जाती है, मतलब अनडिज़ोल्व हो जाती है। इसलिए ये सोल्यूशन जो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं और ये हमेशा सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज़्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं। फिर हमारा एक सवाल बनता है हाउ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन आर फॉर्म, कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को किस तरह से बनाया जा सकता है। तो इसका जवाब आप लोगों ने बताना है कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन तब बनता है जब हम सैचुरेटेड सोल्यूशन को हीट करते हैं। जब सैचुरेटेड सोल्यूशन को हीट किया जाएगा तो जो सल्यूट जो अनडिज़ोल्व फॉर्म में होगी वो भी क्या हो जाएगी? डिज़ोल्व फॉर्म में चली जाएगी। तो इस तरह से वो सोल्यूशन ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा और ऐसे सोल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। अगर इन सोल्यूशन को ठंडा किया जाए तो जो सल्यूट गर्म होने पर डिज़ोल्व होती वो दोबारा ठंडे करने पर क्रिस्टलाइड आउट हो जाती है, अनडिज़ोल्व फॉर्म में आ जाती है। फिर उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए दूसरा हमारा इसकी एग्जाम्पल के इसको किस तरह से एग्जाम्पल से वजाहत कर सकते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर लें और टेम्परेचर कितना हो? 20 सेल्सियस हो तो 20.9 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट उसके अंदर डिज़ोल्व हो सकता है। 20.9 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट जो है वो सैचुरेटेड हो चुका है कि अब ये और ज़्यादा पानी के अंदर हल नहीं हो सकता। अगर हम 29 ग्राम से ज़्यादा सोडियम थायोसल्फेट 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो वो अब पानी के अंदर हल नहीं होगा। तो 20.9 ग्राम तक अगर हम कहते हैं कि अब ये क्या बन चुका है? सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका है। लेकिन अगर इसी मिकदार में जो पानी है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया जाए, पहले अगर 20 सेल्सियस था तो अब उसको 30 सेल्सियस कर दे, तो अब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया तो अब वो 20.9 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट से ज़्यादा अमाउंट को सल्यूट जो होगी वो डिज़ोल्व कर सकेगा, मतलब 22 तक कर सकता है, 23 तक कर सकता है। 20.9 ग्राम से अब वो ज़्यादा मिकदार में सोडियम थायोसल्फेट को हल कर सकता है। तो अब जो वो सोल्यूशन बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो गर्म करने पर जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है वो मज़ीद अमाउंट में सल्यूट को हल कर लेता है, इसे हम क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। सल्यूट की अमाउंट जो सल्यूट की हलशुदा मिकदार होती है सोल्यूशन में उसकी बुनियाद के ऊपर सोल्यूशन को दो
इकसाम में डिवाइड किया गया है, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन को और दूसरे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन दैट कंटेन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट, वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की हलशुदा मिकदार कम अमाउंट में हो, कम मिकदार में हो, उसे क्या कहते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा हमारे पास होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन दैट कंटेन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट, वो सॉल्यूशन जिसमें हलशुदा सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा अमाउंट में पाई जाए, उसे क्या कहते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। मिसाल के तौर पर ये सोडियम थायोसल्फेट है, इसमें मैंने स्टार्ट में सिर्फ 5 ग्राम डाला है, तो 5 ग्राम क्योंकि कम मिकदार है सोडियम थायोसल्फेट की, तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर मैं इसमें 5 ग्राम की जगह पर 10 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट डाल देता हूँ, तो अब ये 5 ग्राम से ज़्यादा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है, तो 10 ग्राम जो होगा वो 5 ग्राम की निस्बत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा। 5 ग्राम हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा क्योंकि उसमें हलशुदा सॉल्यूट की मिकदार कम है, और 10 ग्राम जो होगा उसमें हलशुदा सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा है, इसलिए वो क्या कहलाएगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो 5 ग्राम सॉल्यूशन सोडियम थायोसल्फेट का वो डाइल्यूट कहलाएगा, 10 ग्राम जो होगा वो सोडियम थायोसल्फेट का वाटर के अंदर सॉल्यूशन वो क्या होगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक बनता है कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या हैं। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि जो सॉल्यूशन की टाइप्स होती हैं वो 9 होती हैं। अब वो क्यों होती हैं? सॉल्यूशन के 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जो होते हैं वो 3 फिजिकल स्टेट में पाए जा सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट की बुनियाद के ऊपर इनकी तबाई खसूसियात की वजह से इनको 9 इकसाम में, सॉल्यूशन को 9 इकसाम में डिवाइड किया जाता है। अब वो 9 इकसाम, उसकी 9 टाइप सॉल्यूशन की किस तरह से बन सकती हैं? अगर हमारे पास सॉल्यूट भी गैस फॉर्म में हो और सॉल्वेंट भी गैस फॉर्म में हो, तो उसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो एयर है, हवा है। हवा क्या है? जिसमें हम लोग सांस लेते हैं। हवा क्या है? जिसमें हम लोग सांस लेते हैं, और ये कई गैसों का मजमूआ है। तो अगर हमारे पास सॉल्यूट भी गैस होगा और सॉल्वेंट भी गैस होगा, तो उसकी एग्जांपल क्या है? एयर है। इस तरह से उसकी दूसरी मिसाल क्या है? मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड हीलियम गैस, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड हीलियम गैस इन वेदर बलून। मौसमी गुब्बारों में हाइड्रोजन और हीलियम गैस के अमेज़े को भी कौन सा हो जाएगा सॉल्यूशन? वो सॉल्यूट भी अगर गैस में हो और सॉल्वेंट भी हमारे पास गैस में हो। इसी तरह से तीसरी एग्जांपल जो बुक में मैंने इधर नहीं लिखी, वो है जो गोताखोर होते हैं वो समुद्रों या दरियाओं में जाने के लिए सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए। उन सिलेंडर्स में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का अमेज़ा होता है, तो वो भी किसकी एग्जांपल हो जाएगी? जब हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट गैस फॉर्म में हो। दूसरा कौन सा हमारे पास टाइप हो सकती है? वो गैस, अगर सॉल्यूट हमारे पास गैस फॉर्म में हो और सॉल्वेंट हमारे पास लिक्विड फॉर्म में हो। यहाँ जो ऑक्सीजन है उसकी एग्जांपल होती है ऑक्सीजन इन वाटर। ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होता है और इसकी मिकदार कम होती है, इसलिए ये हमारे पास क्या होगा? सॉल्यूट। जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और इसकी मिकदार ज़्यादा होती है, इसलिए ये क्या होगा? सॉल्वेंट। तो ऑक्सीजन गैस जो होती है वो वाटर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, तो इसलिए इसकी मिसाल क्या थी? ऑक्सीजन इन वाटर। जब हमारे पास सॉल्यूट गैस फॉर्म में होगा और सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में होगा, तो उसकी एग्जांपल क्या होगी? ऑक्सीजन इन वाटर। तीसरी हमारे पास टाइप कौन सी है? जब हमारे पास सॉल्यूट गैस फॉर्म में हो, सॉल्वेंट सॉलिड फॉर्म में हो, उस वक्त हमारे पास एग्जांपल क्या होगी? हाइड्रोजन एड्सॉर्ब ऑन पैलेडियम। अब हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होगी तो ये हमारे पास सॉल्यूट है,
पलाडियम जो है वो है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम होता है किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देना, और ये सॉलिड फॉर्म में होता है। तो जो पैलेडियम पर हाइड्रोजन गैस के जज़ब होने की जो मिसाल है वो क्या होगी, जब सल्यूट गैस फॉर्म में होगा और सोलवेंट जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा। चौथी हमारे पास एग्जांपल है, टाइप है लिक्विड और गैस। जब सल्यूट लिक्विड फॉर्म में होगा और सोलवेंट गैस फॉर्म में होगा, तो इसकी एग्जांपल क्या है, मिस्ट और फोग। मिस्ट कहते हैं धुंध को और फोग कहते हैं कोहर को। उसके बाद जो अगली हमारे पास टाइप है सॉल्यूशन की, वो है जब सल्यूट लिक्विड फॉर्म में हो और सोलवेंट भी लिक्विड फॉर्म में हो। तो अल्कोहल इन वाटर इसकी बेस्ट एग्जांपल है। अल्कोहल क्या है, लिक्विड फॉर्म में होगा और ये कम मिकदार में होता है, तो ये हमारे पास सल्यूट होगा। वाटर भी लिक्विड फॉर्म में होगा और ये ज़्यादा अमाउंट में है, तो ये हमारे पास क्या होगा, सोलवेंट। अब अल्कोहल पानी के अंदर जब हल होता है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हल होता है। अल्कोहल भी लिक्विड हो गया, वाटर भी लिक्विड हो गया, तो ये हमारे पास इसलिए कौन से सॉल्यूशन की एग्जांपल थी, जब सल्यूट लिक्विड फॉर्म में हो और सोलवेंट भी लिक्विड फॉर्म में हो। इसके बाद अगली जो हमारे सॉल्यूशन की टाइप है वो है सल्यूट जब लिक्विड फॉर्म में हो और सोलवेंट सॉलिड फॉर्म में हो। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है बटर और चीज़। बटर कहते हैं मक्खन को और चीज़ कहते हैं पनीर को। उसके बाद अगली हमारी टाइप है सॉल्यूशन की, जब हमारे पास सल्यूट सॉलिड फॉर्म में हो, सोलवेंट गैस फॉर्म में हो। अब जो डस्ट पार्टिकल और स्मोक इन एयर इसकी एग्जांपल है। डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, छोटे छोटे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और जो एयर होती है वो क्या होती है, गैस फॉर्म में होती है। तो डस्ट पार्टिकल और स्मोक जो होगा वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और एयर हमारे पास कौन सी फॉर्म में होती है, गैस। तो जब हमारे पास सल्यूट सॉलिड फॉर्म में होगा और सोलवेंट गैस फॉर्म में होगा, तो उसकी बेस्ट एग्जांपल क्या होगी, डस्ट पार्टिकल और स्मोक इन एयर। उसके बाद सेकंड लास्ट हमारा कौन सा सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन की टाइप होगी जब सल्यूट सॉलिड फॉर्म में हो और सोलवेंट लिक्विड फॉर्म में हो। तो उसकी एग्जांपल हमारे पास होगी शुगर इन वाटर, चीनी का पानी में हल होना। अब जो शुगर होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है और वो कम मिकदार में होती है, इसलिए वो हमारे पास क्या होगी, सल्यूट। वाटर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होगा, इसलिए वो हमारे पास क्या होगा, सोलवेंट, क्योंकि वाटर की मिकदार जो होती है वो ज़्यादा होती है जब चीनी को पानी के अंदर हल कर रहे होते हैं। तो चीनी हमारे पास सॉलिड है और वाटर हमारे पास क्या है, लिक्विड है। शुगर हमारे पास सल्यूट है और वाटर हमारे पास क्या है, सोलवेंट है, तो इसलिए शुगर इन वाटर लिखा है। और लास्ट हमारे पास जो सॉल्यूशन की टाइप है वो जब सल्यूट सॉलिड फॉर्म में हो और सोलवेंट भी सॉलिड फॉर्म में हो, मतलब सल्यूट भी सॉलिड होगा और सोलवेंट भी सॉलिड होगा, तब वो मेटल्स के अलॉय। तो इसकी एग्जांपल क्या है, मेटल अलॉय, जैसे बरास। अब बरास जो होता है वो दो मेटल का बना हुआ होता है, कॉपर और जिंक। बरास किसका बना हुआ होता है, कॉपर और जिंक। और ये किसकी एग्जांपल है, मेटल्स अलॉय। और ये कब बनेगा, जब सल्यूट और सोलवेंट दोनों जो होंगे वो सॉलिड फॉर्म में होंगे।